मेरा हाथ मेरे सारे मुरीदों पर ऐसा है जैसे आसमान रुए जमीन पर नजर आता है। अब कोई भी अक्लमंद इंसान थोड़ी सी भी अक्ल रखता हो, अक्ल सलीम उसके पास है, तो वो ये समझ लेगा पूरी दुनिया का जमीन का कोई भी खित्ता ऐसा नहीं जिसके ऊपर आसमान मौजूद ना हो, जिसके ऊपर आसमान का शामियाना लगा हुआ ना हो। मतलब बिल्कुल साफ है। किसने फरमाया? सरकार गौसे आजम ने, वलियों के सरदार ने, मुत्तकियों के इमाम ने। तो यकीनन फरमान में हिकमतें तो जरूर होंगी। फरमान ही सैयदुल औलिया का है, फरमान ही इमामुल मुत्तकीन का है। सरकार गौसे आजम फरमाना ये चाहते हैं। मेरे गौसे आजम के फरमान का साफ मतलब ये है, जिस तरह आसमान पूरी रुए जमीन को घेरे हुए है, इसी तरह मेरा साया मेरे सारे मुरीदों को घेरे हुए है। अगर मेरा मुरीद किसी भी जगह से अगर मुझको पुकारेगा तो मेरा फैजान पाएगा और मुश्किल से छुटकारा पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना गुलाम नबी खलीली संभली साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस जाते पाक का फरमान है। मैं आपको बता दूं, तवज्जो करेंगे अहले स्टेज। उस जाते पाक का फरमान है जो निगाह झुकाता है तो तहतुस्सरा नजर आता है, निगाह उठा दे तो लोहे महफूज नजर आता है। यह उस जात का फरमान है जो मरे हुए मुर्दा बच्चे को अगर निगाह उठाकर हवा में हाथ हिला दे तो मुर्दा लिख देता है। तवज्जो जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। मुर्दा लिख देता है। और करम भी देखिए अल्लाह का, परवरदिगार का, खल्ला के कायनात का। जब गौस ने मुर्दा को जिंदा लिख दिया तो रब ने भी जिंदगी अता फरमा दी। यार ये ज़बान इदा रू ज़ुकिर अल्लाह, सरकार फरमाते हैं जब तुम्हें किसी से बैत होना है, किसी के हाथ में हाथ देना है और तुम्हें ये देखना है कि ये वली सच्चा है या नहीं है, ये मुरीद होने के लायक है या नहीं है, तो गौर से उसका चेहरा देखो, गौर के साथ में उसका चेहरा देखो। वलिये कामिल के चेहरे की पहचान ये है। वलिये बरहक के चेहरे की पहचान सरकार ने बयान फरमाई कि जब तुम वलिये कामिल का चेहरा देखोगे और वलिये कामिल के चेहरे पर जब तुम्हारी नजर टिकेगी, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये आमीना का लाल बयान फरमा रहा है। इज़ा रू ज़ुकीर अल्लाह, जब तुम वलिये बरहक का चेहरा देखोगे तो मैं खुदा याद आ जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। शायद नींद आ रही है आप लोगों को। जब तौकीर चाचा नहीं सो सकते तो कोई नहीं सोगा फिर। माशाअल्लाह सब लोग बेदार है ना। अच्छा हाथ उठाकर बताइए कौन कौन चाहता है कि सरकार गौसे आजम का फैजान मिल जाए? सब लोग चाहते हैं ना, तो हाथ ऊपर रखिएगा। 1 मिनट के लिए मेरे साथ कहिए या गौसल मदद, जोर से कहिए या गौसल मदद। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, फैजान होगा, विरासत भाई का बेड़ा पार होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान आप बोलेंगे तभी मैं बोल पाऊंगा। जोर से बोलिए जरा, जोर से, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर अपने रोशन जमीर आएंगे। और क्या बिगाड़ेगा तूफान मेरा भला, जब मदद को मेरी दस्तगीर आएंगे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। नारे तकबीर, मौलाना गुलाम नबी संभली साहिब किबला, सुभान अल्लाह। संभली साहब अगर जरा सा इशारा हो गया ना मेरे गौस का, तो जितने ऐसे के पाखंडी फिर रहे हैं ना नबी की शान में बकने वाले, अल्लाह की कसम भागने को जगह नजर नहीं आई।
मैंने कहा जरा जबान को लगाम लगा, जबान को संभाल कर हिला ले। ये तो गौस की तो बहुत बड़ी बात है। अगर ख्वाजा के खड़ाऊं को अगर जलाल आ गया ना, ये वो ख्वाजा के खड़ाऊं हैं जो जोगी जयपाल के सर पर पड़े थे तो फजाओं में से जमीन पर लाकर गिरा दिया था। उन खड़ाओं का तो ख्याल कर ले। अगर ख्वाजा को चलान आ गया और खड़ाऊं, अगर ख्वाजा पाक के खड़ाऊं अगर हवा में उड़ते हुए तेरे मस्कन के करीब पहुंच गए और तेरे सर पे पड़ने लगे तो ना तुझे जमाने की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। इसलिए कि गौस जमाने की किसी जिस्मी ताकत का नाम नहीं है। मेरा गौस जमाने की रूहानी ताकत का मालिक है। बोले भाई अगर स्टेज पर बैठे हैं तो हक अदा करें। स्टेज वाले बोले जोर से जरा सुभान अल्लाह। हम बता देना चाहते हैं अगर मेरे मुस्तफा का अदना गुलाम भी उठ गया ना तो अल्लाह की कसम में से जालिम ये पता नहीं चलेगी इन्हें जमीन निकल गई, ये आसमान खा गया। में तारीख गवामी है। ये तो एक जालिम की बात है। 22 हजार का पता नहीं चला हजरत के जमीन ने निकल लिया या आसमान निकल गया। जी जी बेशक बेशक। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और जोर से या रसूल अल्लाह। क्या समझ रहे हैं आप गौसे आजम के लिए? मालूम है क्या शान है मेरे गौस की? बता दूं मैं आपके लिए। एक शख्स मेरे गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुआ और बोला हजरत हुजूर सरकार गौसे आजम मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, मोहब्बत करने लगा हूँ आपसे, आपका अकीदतमंद हो गया, आपका आशिक हो गया। भाई 2 मिनट के लिए भाई चाय बंद कर दो भाई है ना, 2 मिनट के लिए यार। उसके बाद में तकरीर के बाद में ना फौरन चला देना। हम भी आपकी चाय इंशाल्लाह पी कर जाएंगे। थोड़ी देर के लिए ना दो भाई। दिलशाद भाई बहुत अच्छी आदमी, आप मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो सरकार गौसे आजम ने जब इतना सुना तो फरमाया अगर तू मुझसे मोहब्बत करने लगा तो आ मेरे हाथ में हाथ दे दे, अभी तुझे अपना मुरीद कर लूंगा। मोहब्बत का आपका अकीदतमंद हूं मैं, आपका आशिक पे लगा, आशिक बेदान हूं मैं, बड़ा प्यार करता हूं आपसे। सरकार गौसे आजम ने सीधे से लगाया, फरमाया अगर मोहब्बत करता है तो खुशखबरी भी सुन ले। ये तो मेरी मोहब्बत है, जो मेरे मदरसे के करीब से गुजर जाए अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। जोर से बोलेंगे तब बोलूंगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह का जन्नत वाजिब हो जाती है। तू तो मोहब्बत की बातें कर रहा है। अल्लाह अकबर का मुरीद बाद में होऊंगा। का पहले बताइए क्या क्या शर्त है? गौसे आजम ने फरमाया गुनाहों माक़बल के गुनाहों से तौबा कर ले। अगर नमाज नहीं पढ़ता था तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना। अगर ज़कात नहीं देता था तो ज़कात देना। अगर झूठ बोलता था तो आज से बाज आ जाना। चुगलखोरी करता था तो आज से छोड़ देना। अगर किसी का माल मारा हो तो उसके हक को वापस कर देना। अगर भाई का हक दबाया हो तो उसको वापस कर देना। का हजरत ये सब बातें आपकी मंजूर है, सब मान लूंगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मेरे सरकार मुस्कुराए फरमाया शराब पीता हो तो छोड़ देना। इसने झट से हाथ खींच लिया, बोला हजरत बोलोगे झूठ नहीं बोलना मान लूंगा, चुगलखोरी नहीं करना मान लूंगा, अगर आप बोलोगे जिना के करीब नहीं जाना मान लूंगा, भाई का हक लौटाना है मान लूंगा, अगर आप बोलोगे सरकार कि किसी का हक नहीं दबाना है तबे वो हक को लौटाना है, मैं सब कुछ मान लूंगा, मगर अगर आप बोलोगे कि शराब नहीं पीना इसको नहीं मानूंगा। क्या समझ रहे हैं आप? छोटी सी पावर अगर मिल जाए तो नेता के सामने जबान लड़खड़ा जाती है। और ये छोटी मोटी पावर का मालिक नहीं है, ये हसन का बेटा जीलान में पैदा होने वाला अब्दुल कादिर, वलियों के दिलों वलियों की गर्दन पर जिसका कदम है, ये वलियों मोमिनों के दिल पर भी हुकूमत करता है, उनकी जान पर भी हुकूमत करता है। उनकी बारगाह में कह रहा है हजरत शराब पीना नहीं छोड़ूंगा। हाथ खींच लिया, मोहब्बत बहुत करता हूँ, बड़ा प्यार है आपसे, अकीदत है आपसे, इतना प्यार करता हूँ, आप कह दिया ना झूठ छोड़ दिया मैंने। तो बच्चों फरमा हजरत, आपने कहा चुगलखोरी छोड़ दी मैंने, आपने कहा किसी का माल दबाया हुआ है तो वापस कर देना, मैंने इरादा कर लिया वापस कर दूंगा।
मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। हजरत इमाम साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं, इंशाअल्लाह थोड़ी देर और आपको बर्दाश्त करना, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। का ये सब कुछ मैंने मान लिया, अगर नहीं मानूंगा तो ये नहीं मानूंगा कि मुझे आपको शराब छोड़ना है। बारगाह भी बड़े पीर की बारगाह है। सरकार गौसे आजम ने निगाहे विलायत व तरीक़त व मारिफत से देखा, इरशाद फरमाया जा जितना हो सके इतनी पीना, मगर जहां मैं मौजूद हूं वहां नहीं पीना। जोर से यार बोलो, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। कहा जा तेरा पीर अब्दुल कादिर मौजूद हो, वहां नहीं पीना। बोला सरकार इतना तो आपका लिहाज करता हूँ, बड़ा अदब करता हूँ, आपका मुरीद हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी, जहां आप होंगे वहां नहीं पीऊंगा। ये कहा और बोला हजरत पीऊंगा जरूर, जब तक जाम नहीं लगाता मेरे तो जहन का तबादुल ही ठीक नहीं होता। जी जी बात किसकी चल रही है? सरकार गौसे आजम की। किसकी? बोलो सब लोग बोलो ऊंची आवाज में। सरकार गौसे आजम की। देखो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मेरा नाम वो ही लेता है जिसे मैं चाहता हूँ। जी 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 बेशक बेशक। जो सरकार का नाम ले रहा है उसे मतलब सरकार गौसे आजम चाह रहे हैं कि वो मेरा नाम ले। जोर से बोलो, कौन कौन कह रहा है? किसकी बारगाह में? सरकार गौसे आजम की। किसकी बारगाह में? सरकार गौसे आजम की बारगाह में कह रहा है कि हजरत जब तक जाम नहीं लगाता है ना, ये सब कुछ मुरीद होने के बाद में जब ये घर को वापस आया ना, झूठ बोलना छोड़ दिया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, रोजे रखना शुरू कर दिया, ये आया अब तो इनकलाब है मियां, सब कुछ चेंज होता गया, चुगलखोरी छोड़ दी, कुरान की तिलावत करने लगा, दुरूद पाक की कसरत करने लगा। लेकिन जैसे ही एक महीना गुजरा हजरत जहन का तबादुल खराब होने लगा और जहन चला गया उस तरफ, गया मैं खाने में और जाम को हाथ लगाया। इसने सोचा बहुत सारे लोग हैं, अगर यहाँ पीऊंगा तो बड़े पीर का मुरीद हो, रुसवाई हो जाएगी, चलो तन्हाई में चलते हैं। इसने जाम को हाथ में लिया और लेने के बाद में तन्हाई जगह पर पहुंचा और हजरत जाम का इसने ढक्कन हटाया, लबों से लगाना चाहता था, एक कतरा भी अभी जबान पर नहीं लगाया है, एक कतरा भी हल्क में नहीं गया है, मुंह से लगाना चाहता था, मुंह से एक कतरा डालना चाहता था कि निगाह उठाकर देखा तो सामने पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुबे रब्बानी गौसे समदानी हजरत अब्दुल कादिर जीलानी मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और माए अहले सुन्नत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इसने निगाह उठाकर देखी तो देखो ये ऐसे करने लगा, जाम हाथ से छूट गया, बोतल गिर गई नीचे। बोला सरकार गौसे आजम आप, मैं तो तन्हाई की जगह में आया था, जाम पी लूंगा मेरा काम हो जाएगा। मैंने नजर उठाकर देखी तो आप वहां भी तशरीफ फरमाए। पीर हो तो ऐसा हो यार, ऐसा बाकमाल पीर होना चाहिए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया वादा याद है या भूल गया? बोला याद है। क्या वादा करके आया था? का ये वादा किया था सरकार पीऊंगा तो जरूर मगर आपके सामने नहीं पीऊंगा। तो कहा अब तो निगाह से देख लिया? कहा देख लिया, आप मेरे सामने मौजूद हैं। कहा फिर क्या मशवरा है? का मशवरा ये हजरत कैंसिल। का तूने नहीं पढ़ा मेरी शख्सियत के बारे में? आया एक मुरीद दावत करने, एक वक्त की दूसरा आ गया, एक वक्त की तीसरा आ गया, उसी वक्त की चौथा आ गया, उसी वक्त की पांचवा आ गया, उसी वक्त की छठा आ गया, उसी वक्त की सातवां आ गया, उसी वक्त की आठवां आ गया, उसी वक्त की तकरीबन 70 मुरीद गौसे आजम की खाने की दावत अपने घर करने एक ही वक्त की आ गए। सरकार ने कबूल फरमा लिया। एक मुरीद पास में बैठा था, बोला हजरत जात एक घर 70 कैसे जाएंगे? का निगाह को बंद कर। बंद किया। का इस इमली के दरख्त की जाने निगाह को खोल के देख। जब खोल के देखा तो इमली के पेड़ के हर पत्ते पर मेरा गौस कुरान की तिलावत कर रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। अगर नींद आ रही हो तो जो पैसे आपने दिए वो भी ले जाइए, मेरी जेब वाले भी ले जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोले जरा, जोर से सुभान अल्लाह। अगर आप सबका यकीदा गौसे आजम देख रहे हैं ना, तो एक बार हाथों को उठाकर बोल दो या गौस अल मदद।
माशाअल्लाह यार, ऐसा लग रहा है कि 8 बजे नबी का जलसा शुरू हो रहा है। जैसे अब मुस्कुरा रहे हो ना, हमारे चाचा विरासत खां कब्र में मुस्कुरा रहे होंगे, हमारे अजीज व अकरीबा मुस्कुरा रहे होंगे, और गौसे आजम के सदक़े में इंशाअल्लाह हम तुम भी मुस्कुराएंगे। कब वादा याद है, क्या वादा करके आया था, मुरीद हुआ था तो आपके सामने नहीं पीऊंगा, तो कहा सुन, जब हसन का बेटा हुसैन का बेटा नबी की आल का एक फर्द, नबी की आल का अजीम एक फर्द, जब इमली के पेड़ के हर पत्ते पर एक ही वक्त में कुरान पढ़ के सुना सकता है, तो जहां जहां तू बोतल हाथ में लेगा तेरा पीर तेरे सामने मौजूद होगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मतलब समझे, मतलब शराब छूट गई, वादा करके आया था जहां आप होंगे वहां नहीं पीऊंगा, अब जहां खोलेगा वहीं गौसे आजम होंगे। शराब, झूठ, दगा, चुगलखोरी, बदकारी, जिनाकारी सब छोड़ दी गौसे आजम की मुरीदी ने, सब छुड़वा दी। पीर हो तो ऐसा हो, आज मार्केट में ऐसे ऐसे पीर फिर रहे हैं, ठकोसलेबाज पीर, ऐसा ऐसा पीर मिलेगा मियाँ, बिल्कुल लगता ही नहीं। देखो हाथ में खिलाफ शराब 5-5 अंगूठी, बड़ी बड़ी मालाएं, है ना। बाज पीर तो कान छिदाए फिर रहे, कान छिदुए पीर, है ना। पता नहीं कौन सी शरीयत सीख के आया यार ये, इतनी बहुत सी मालाएं, इतनी अंगूठी, जबकि शरीयत में एक ही अंगूठी जायज है ना। 4.5 माशे की चांदी की 1 नग वाली अंगूठी, उसके अलावा जायज ही नहीं है मर्द के लिए 5-5 अंगूठियां पहनना सोने चांदी की, पता ना कौन कौन से पापों की वो डाल रहा है, और बाल ऐसे अजीब कर रखे, नमाज के करीब नहीं, और रास्ते से गुजरता है तो लगता ही नहीं, पता नहीं चलता पीछे से आप जा रहे हैं आप जा रहे हैं, अंदाजा ही नहीं होता। अगर मुरीद होना है तो अच्छे पीर से हो। हमारे इलाके में हुजूर सैयद शाहिद मियां हम मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ में पीराने कामिल मौजूद हैं, इनके हाथ में हाथ दोगे इंशाअल्लाह इनके जरिए से तुम्हारा हाथ बगदाद के गौसे आजम के हाथ में पहुंच जाएगा। क्या है हम? कादरी। एक बात और सुन लो बस, क्या है हम? जोर से बोल दो, क्या है हम? आप कहोगे मौलाना हम तो नौशाई हैं, चिश्ती हैं, हम रज़वी हैं, साबरी, पारसी, बरकाती हैं हम, क्या क्या हैं हम? उवैसी, अबुल-उलाई, फिरदौसी, निज़ामी, है ना। कितने सिलसिले अल्हम्दुलिल्लाह जो बरहक सिलसिले। बरकाती, हजरत हम तो मरहरा शरीफ से मुरीद हैं, हम बरकाती हैं। आप कह रहे हैं कि हम कादरी हैं, हम बरेली शरीफ से मुरीद हैं, हम रज़वी हैं। तो जो भी आप लोगों में से मुरीद हों ना सही पीर से, उनको याद हो तो मैं ये जुमला दोहराई देता हूँ आपको याददाश्त को ताज़ा करने के लिए। जब कोई भी पीर बरहक मुरीद करता है और अपने मुरीद के हाथ को अपने हाथ में देता है, तो वो कभी ये नहीं कहता ये कहो तुम्हारा हाथ हुजूर सैयद शाहिद मियाँ के हाथ में, तुम्हारा हाथ हुजूर अजहरी मियाँ के हाथ में, तुम्हारा हाथ हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में है, तुम्हारा हाथ हुजूर अहसन मियाँ के हाथ में। कभी नहीं कहता। आपने गौर नहीं किया, कभी पीर से सवाल नहीं किया कि हजरत मेरा हाथ तो आपके हाथ में, बज़ाहिर मेरा हाथ हुजूर अजहरी मियाँ के हाथ में, मेरा हाथ हुजूर अहसन मियाँ के हाथ में, और आप कह रहे हैं बगदाद शरीफ के गौसे आज़म के हाथ में। गौस बगदाद शरीफ यहाँ से बहुत दूर है, मेरा हाथ आपके हाथ में। एक ही जवाब जुमला पीराने हक का होगा, और वो जवाब ये होगा सुन, तू रज़वी बाद में, तू चिश्ती बाद में, तू निज़ामी बाद में, तू साबरी बाद में, तू अबुल-उलाई बाद में, तू फिरदौसी बाद में, तू निज़ामी बाद में, तू नौशाही बाद में, पहले तू कादरी है कादरी। इसलिए कि तमाम सलासिल का जो मर्जा है उस जात का नाम है गौसे आज़म जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। बस मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। कैसे बचाई लाज मालूम है गौसे आजम ने अपने मुरीदों, बस तकरीर हो गई, अपने मुरीदों में गौसे आजम नबी की शान बयान फरमा रहे हैं, नबी की शान। और मजमा होता था यार, आज हम ना माइक हटा लिया जाए ना
तो पिपैये खराब हो जाएंगे, सबके यहाँ से बाहर आवाज नहीं जाएगी। लेकिन सरकार गौसे आजम की जात थी कि 70,000 के मजमे को तकरीर बगैर माइक के सुनाते थे, और जैसे मजमे में सबसे आगे आदमी बैठा होता था ना, उसको आवाज आती थी, इतनी ही आवाज उसको आती थी जो 70,000 मजमे में सबसे पीछे बैठा होता था। जोर से बोल रहे यार सुभान अल्लाह। कमाल था गौसे आजम का, कमाल। मालूम है तकरीर नहीं करते थे इससे पहले, कहते थे ये अरबी लोग हैं, फसीओ बलीग हैं, इनके सामने कैसे जबान खोलूं, जबान खोलने की जरूरत नहीं होती, फसीओ बलीग लोग हैं। मेरे मुस्तफ़ा ख्वाम में तशरीफ लाए, कहा बेटे अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो, तुम तो हसन के शहजादे हो, मेरी आल हो, इल्म दीन की इशाअत करो, तकरीर भी एक जरिया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हुजूर गौसे आजम जीलानी अर्ज करते हैं, सरकार ये अरब के फसीओ बलीग लोग हैं, इनके सामने जबान खोलने की जरूरत नहीं होती। मुस्तफ़ा ने फरमाया अब्दुल कादिर मुंह को खोलो। अब्दुल कादिर ने मुंह को खोला, मेरे सरकार ने 7 मरतबा लुआबे दहन अपना थूक मुबारक सरकार गौसे आजम के मुंह मुबारक में डाल दिया। जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये कोई आम थूक की बात नहीं कर रहा हूं, आम लुआब की बात नहीं कर रहा हूं, ये वो नबी का लुआब है, अगर खारी कुएं में पड़ जाए तो पानी मीठा हो जाए। जोर से यार, अगर आप बोलेंगे तभी मैं बोल पाऊंगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये वो नबी का लुआब है, अगर अली की तुकतुई आंख पर लग जाए तो आंख के लिए हमेशा के लिए शिफा मिल जाए। बोले बोले जरा, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज ये लुआब सरकार गौसे आजम के मुंह में पड़ गया, और 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 7 मरतबा पड़ा। दिन में 1 मरतबा गौसे आजम पास फरमाना चाहते, फिर आंख लग गई गौसे आजम की। अब नबी नहीं आए बल्कि अली ख्वाब में तशरीफ ले आए, मौला कायनात आ गए। हैदर कर्रार फातेह खैबर जनाब हैदर मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन ज़ौजे बुतूल दामादे रसूल रदियल्लाहु ताला अन, जिनका शुमार अशराए मुबश्शरा में है, और नबी की सबसे प्यारी चहीती लाडली बेटी फातिमा जिनके निकाह में है। नबी के प्यारे तमाम प्यारे से अभी अली आ गए, कहा बेटे बास क्यों नहीं करते, कहा ये बड़े फसीह बलीग लोग अर्ज करते मेरी जबान इनके सामने नहीं खुलती, जरूरत नहीं होती, कहा मुंह को खोलो। खोला सरकार गौसे आजम ने मुंह के लिए। अली ने 6 मरतबा लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। जोर से सारा मत में जोर से बोले मेरा सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा डाला, आवाज आनी चाहिए, कितनी मरतबा? नबी ने डाला 7 मरतबा, अली ने डाला 6 मरतबा। मैंने सवाल किया अली तुमने 7 मरतबा क्यों नहीं डाला? अगर चाहते तो तुम भी 7 मरतबा डाल देते, नबी की सुन्नत थी, क्योंकि नबी ने 7 मरतबा डाला था, इसलिए नबी की सुन्नत, जिस काम को मुस्तफा करे वो सुन्नत। अली 7 मरतबा डाला क्यों नहीं? अली की बारगाह से इश्क भरा जवाब आता है, नबी ने 7 मरतबा डाला, मैं नबी की कभी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 6 मरतबा डाला था। जोर से बोले जरा, जोर से सुभान अल्लाह। ये अली का इश्क भरा जवाब है। बस आखिरी बात, कितनी मरतबा डाला? 6 मरतबा। नबी ने कितनी मरतबा डाला? 7 मरतबा डाल दिया। अब तो गौसे आजम बास फरमाते हैं ना, तो अरब के बड़े फसीह बलीग आदमी भी मेरे गौसे आजम के बास के सामने घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। ये कमाल था सरकार गौसे आजम का बास फरमा रहे। एक ईसाई आ गया और आने के बाद में नबी की शान पर एतराज करने लगा। मुख्तसर ये है कि कहने लगा तुम्हारे नबी तो माज़ल्ला ईसा अलैहिस्सलाम से कम दर्जा रखते हैं, हमारे नबी तो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। हमारे नबी का कमाल ये था कि जब बगल में हाथ रखते और निकालते तो इतना चमकता कि सूरज से भी ज्यादा चमकता था। हमारे नबी का कमाल था कि बीमार को हाथ लगा देते थे, शिफा मिल जाती थी। हमारे नबी का कमाल था कुम बिइज़्निल्लाह कह के ठोकर मारते, मुर्दों को जिंदा करते। गौसे आज़म ने मुलाहजा फरमाया, करीब आ जा, वो तो नबी की बात है, सरकारे तो आलम की बात है, मैं उनके गुलामों का गुलाम हूँ। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, सुन तू नबी की अजमत पर बातें कर रहा है, मैं अभी तेरे सामने मुर्दे को जिंदा करके दिखाऊंगा। जोर से बोले मेरे सुभान अल्लाह। मुर्दे को जिंदा करके दिखाऊंगा।
का ईसाई चल कौन से कब्रिस्तान में चलता है, ले गए ईसाई गौसे आजम के साथ साथ एक कब्रिस्तान में चला गया और जाने के बाद में गौसे आजम ने फरमाया कौन सी कब्र से मुर्दे को जिंदा करो। ईसाई ने कब्र की जानिब इशारा कर दिया कि इस कब्र से मुर्दे को जिंदा करो। गौसे आजम ने फरमाया पहली बात सुन, इसको मरे हुए आज पूरे 100 साल का अरसा गुजर गया, 100 साल का अरसा गुजर गया का। और एक बात और सुनिए, जब जिंदा था तो ये गाने बजाने का काम करता था, गाने बजाने का काम करता था। अब तू क्या चाहता है, ये गाता हुआ उठे या ऐसे ही उठ जाए? ईसाई बोला अगर ये गाता हुआ उठेगा तो मेरा कुव्वते एतकाद और मजबूत हो जाएगा। गौसे आजम ने कुम बी इज़्निल्लाह कहकर कब्र में ठोकर लगाई, कहा मुर्दे अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। इतना सुनना था, 100 साल पुराना मरा हुआ मुर्दा अल्लाह के हुक्म से गौसे आजम की ठोकर से गाना बजाता हुआ जिंदा हो गया। का सुन, मैं नबी नहीं हूं, ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा बहुत बड़ा है, वो नबी थे और नबी के बराबर गैर नबी कभी हो ही नहीं सकता। मैं नबी के गुलामों का गुलाम हूं, मगर याद रख कभी भी नबी की शान पर कोई भी बात मत कहना। आज का चाहे वो यती नरसिंह हालन जैसा अखबसुन्नास हो। जो एक बात मैं आपको बता दूं, नबी की शान बयान करने के लिए बाप का नेक होना और बाप का एक होना और माँ का नेक होना जरूरी है ना। अगर नबी की शान में भौंक रहा है तो यकीन मानिए कि फरे किरदार तक इंशाअल्लाह पहुंचेगा। अल्लाह की रहमत को जिस दिन जलाल आ गया ना, काम तमाम हो जाएगा। और मर्दे मुजाहिद अगर कोई मैदान में आ गया तो मर्दे मुजाहिद का कदम या तो दुश्मन की छाती पर पड़ेगा या जन्नतुल फिरदौस की वादी पर पड़ेगा। इमाम साहब तो बिला तशरीफ फरमाए। अल्लाह पाक हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू सबकती लिसानी में जो अगलात हुई है मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लें जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर